क्लास 10th। कल हम लोगों ने अपनी फर्स्ट बुक जो है आपकी कोर्स रीडर फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अ लेटर टू द गॉड, यानी लेटर लिखा गया एक गॉड को। और उस चैप्टर में हमने जो लेंचो का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो एक पत्र लिखा गया है किसको, भगवान को, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसका हम लोग पेज नंबर 4 पर ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। पेज नंबर 4 पर सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे आज। विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। बड़े ही संतोषजनक मुद्रा में, संतोषजनक भाव से वो देख रहा था उसकी फील्ड में पकी हुई फसल को। उसकी जो फसल थी पकी हुई, राइप यानी पकी हुई, और उसका अपोजिट क्या होता है, रॉ। विद इट्स फ्लावर्स, किसके साथ देख रहा था फसल को अपने, उसके फूल जो आए हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि पर्दे जैसे पर्दा ढक देता है किसी चीज़ को, उसी तरह से पर्दे जैसे ढके हुए बारिश से दिख रहे थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और शीघ्र ही हवा के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। और हेल स्टोन्स किसे कहते हैं हम, ओले के जो पत्थर रूपी जो ओला ऊपर बर्फ के से टुकड़े से गिरते हैं उसे हम ओले बोलते हैं, हेल स्टोन्स। बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब तो ये बिल्कुल चांदी के बड़े बड़े सिक्के जैसे दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, और लड़के भी जो हैं वो अपने आप को कहाँ लेकर आ गए, बाहर बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़ करके जो फ्रोजन पर्ल्स, मोती जैसे जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, उन्हें इकट्ठा करने लगे, कलेक्ट करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो सच में बहुत बुरा होगा। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो जो मैन आदमी था लेंचो, वो खड़े होकर बड़ा ही आश्चर्यजनक होकर के देख रहा था। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्न फील्ड, फसल के खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो, जैसे चारों तरफ नमक बिखेर दिया हो किसी ने, इस प्रकार से खेत दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न फसल जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल जो हैं वो पेड़ से जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेत के बीच में खड़ा था और अपने बेटों से कह रहा था, अ प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लॉबस्टर्स किसे कहते हैं, लॉबस्टर्स जो है, जो टिड्डी होते हैं, टिड्डी जो फसलों को ख़राब कर देते हैं, झुंड के झुंड आते हैं और फसल नष्ट कर देते हैं, उनके लिए कहा है कि वो कह रहा है कि जो प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स, यानी जो टिड्डियों का दल होता है, उनका जो झुंड होता है, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। इससे ज़्यादा मतलब जो अभी बचा है, हेल जो रेन हुई, हेल जो बारिश हुई, उसकी वजह से कुछ भी नहीं बचा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब की बार हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यह रात बड़ी ही दुख भरी थी। कौन सी वह रात, जिस रात की ये बात है, वह रात बड़ी ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे काम का कोई मतलब नहीं निकला, यानी हमने जो मेहनत की उसका कोई मोल नहीं था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। अब देखिए, ये यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उसमें से ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक दिया हुआ है। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक का मतलब है वो जो इस जितना पढ़ा है उसके अंदर से ही आपको ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की होप की थी, उम्मीद की थी, किसकी होप की थी, तो क्या हो जाएगा, डिड है क्वेश्चन में, तो अपन को V2 यूज़ करनी है। लेंचो होप्ड फॉर रेन, क्या था उसमें, डाउनपॉर, है ना। लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपॉर और अ शार, ठीक है, यानी एक बारिश की बौछार या उसकी रेन की उसने होप की थी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो उनको जो रेन ड्रॉप्स गिर रही थी उनको उसने न्यू कॉइन्स क्यों कहा था। तो देखिए, इसमें डबल मीनिंग है कि जैसे सिक्के होते हैं हमारे जीवन में क्या लाते हैं,
हमारे जीवन में प्लेजर लाते हैं, सुख शांति लाते हैं, समृद्धि लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, उसी तरह से ये जो बारिश है उसकी फसल को थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, तो उसने ये होप किया था ना कि बारिश आ जाए। तो उन बारिश से उसने यही होप की थी कि इससे मेरी फसल और ज़्यादा ग्रो करेगी और बहुत अच्छी फसल होगी। और उनका जो आकार था ड्रॉप्स का, रेन ड्रॉप्स का जो शेप और साइज़ था वो कैसा था, राउंड शेप में सिक्के की तरह। आपको पता है ये साइंस का एक रीज़न है कि जो पानी की बूंदें हैं जैसे जैसे पृथ्वी पर गिरती हैं तो वो वहाँ पर जा कर के अपना घनत्व तो बढ़ा देती हैं और वो गोल होकर के गिरती हैं, तो वो चारों तरफ से गोल सिक्के जैसी शो होती हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, और बारिश जो है वो कैसे बदल गई, किसमें, हेल स्टॉर्म में, तूफानी जो ओलावृष्टि थी उसमें कैसे बदल गई। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और फिर लेंचो के खेतों का क्या हुआ, तो लेंचोस फील्ड वर टोटली डिस्ट्रॉयड, इसमें आ जाएगा। रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, मतलब तूफानी बारिश या ओले की तूफान में बदल गई, ओलावृष्टि में बदल गई, इनटू रेन ऑफ हेल्स की बारिश में बदल गई, और लेंचो के फील्ड्स जो थे वो पूरी तरह से टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी। आपने ऊपर ये फर्स्ट वाला जो इधर पैराग्राफ पढ़ा ना, सॉरोफुल था, वो बहुत सैडनेस था, उसकी आत्मा दुख से भर गई, तो वो सब हमको इसमें इंक्लूड करना है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इस घर में जितने भी लोग थे उन सब के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे इस सॉलिटरी का मतलब अकेले, सुनसान, निर्जन, इस घर में जो कि एक मिडल वैली के मिडल में, घाटी के बीच में बना हुआ घर था। देयर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, अब देखिए वो आपस में एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि हमें सब कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दैट दे से, और यही वो बात थी जो वो एक दूसरे से कह रहे थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, उस पूरी रात को, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो पूरी रात अपनी उस एक उम्मीद पर, जो उसे उम्मीद भगवान से थी, उसकी तरफ सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिनकी आँखें, जिनकी नज़रें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कुछ भी होता है उनकी नज़रों के निर्देशन से ही होता है, इंस्ट्रक्शन से ही होता है। सी एवरीथिंग, वो हर कुछ देख सकती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के हृदय के अंतर मन में, बिल्कुल मन के तह में, यानी मन के आंतरिक भाग में जो कुछ भी दफन है उसे भी वो देख सकता है। कौन? गॉड। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, देखिए यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार जिस तरह से होता है उसी तरीके से इसको बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है कि लैंचो जो था वो क्या था? ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बैल आदमी के रूप में। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो अपने खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो ये जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी लिखना पढ़ना उसे आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, फॉलोइंग यानी आने वाला, जो आने वाला संडे था। एट डे ब्रेक, दिन के ब्रेक के समय, यानी दिन में जब वो आराम करता सुस्ताता था उस समय में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वो उसे खुद लेकर के कहाँ गया? टाउन में, जहाँ वो रहता था उसका टाउन जो एरिया था वहाँ गया। एंड प्लेस, और उसे कहाँ रखा उसने? मेल में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था, सिर्फ एक लेटर लिखा गया था। किसको? गॉड को। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा ही मर जाएगा। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है। किस लाइन में, किस कड़ी में? उस श्रृंखला में कि मैं और मेरा परिवार जो है वो जीवित रह सके उन पैसों पे, और जब तक कि अगली फसल नहीं आती है, और बाई करने के लिए हमें अपने खेत को फिर से बोने के लिए, बीज वगैरह लाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और फिर उसने आगे की पूरी व्यथा, अपनी जो पीड़ा थी कि हेल स्टॉर्म, जो तूफ़ानी जो बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसकी वजह से जो जो नुकसान हुआ वो सारा उसने लिख दिया। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, टू गॉड यानी भगवान को मिले। ऑन द एनवेलप, किसके ऊपर लिखा? एनवेलप के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर उसने एनवेलप में वो लेटर अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और थोड़ा परेशान तो था ही, अभी तक वो दुखी था, और कहाँ गया? टाउन में गया।
एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने उसके ऊपर स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, पत्र के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से रीड करेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा और जो डिफ़िकल्टी आया आप पूछिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर देखती हूँ। और आप लोग जो भी आपको डिफ़िकल्टी हो, यू कैन आस्क मी। आई एम ट्राइंग टू बेटर, बट आई एम ऑलवेज थिंकिंग दैट you have to learn and you have to read this channel. Please subscribe and like. ओके बच्चों, आप लोग अपने और भी फ्रेंड्स से इसे शेयर कर सकते हैं जिन्हें पढ़ने में आसानी रहेगी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करिएगा। मोर देन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यू कैन डू मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स फॉर मी। ओके बच्चों।